चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, इसके बारे में हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अभी प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर जीवन प्रकाश। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन। अयोध्या के विषय में रोज ही हम सब बातें सुन रहे हैं। पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञाशमनी आरिकाश्री चंद्रामती माता जी और हम सबके विश्वकर्मा पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, ऐसे महान व्यक्तित्व जब किसी बात का आह्वान करते हैं, जब किसी बात की घोषणा करते हैं, जब किसी बात के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे समाज के सदस्य, भक्तजन सब उन कदमों को देखते हैं, उन कदमों को फॉलो करते हैं, उन कदमों के साथ अपने आप को मिलाना चाहते हैं। और आज हम सबके बीच में एक लंबा इतिहास है 40 साल का, जब पूज्य स्वामी जी के व्यक्तित्व को, पूज्य माता जी के व्यक्तित्व को और कृतित्व को इस पूरी देश की दिगंबर जैन समाज ने देखा है, परखा है, जाना है। हम सब जानते हैं 1972 से आज इस जम्बूद्वीप हसनापुर की रचना हुई, स्टार्ट हुआ, और करते करते जहां 1 एकड़ का भूखंड था, आज 40 एकड़ का भूखंड यहां पर है और एक विशाल जैन तीर्थ पूरे विश्व की धरोहर बनकर के हम सबके पास है। ऐसा विशाल तीर्थ जहां योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स आज इस जम्बूद्वीप हसनापुर में उतर सकते हैं। ऐसे भव्य तीर्थ का विकास आज पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श विकास है। आज ऐसे महान व्यक्तित्वों के द्वारा मांगी तुंगी की 108 फुट ऊंची विशाल मूर्ति के बाद अब हम सब के बीच में अयोध्या का आह्वान किया जा रहा है। बंधुओं, चेतना की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है, हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप अपने घर से आकर के अयोध्या को बना नहीं सकते, एक ईंट लगा नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं अपने घर में बैठ करके, जिससे आपके मन को संतुष्टि हो, आपको एहसास हो कि मैंने भी इस अयोध्या तीर्थ के लिए कुछ किया है। एक छोटी सी योजना स्वामी जी ने निकाली है। 30-24 के 720 भगवंतों के बाद में अब एक छोटी सी योजना जो जन जन के लिए व्याप्त हो सकती है, मन मन के लिए व्याप्त हो सकती है, हर बच्चा जिसमें जुड़ सकता है। उसका नाम है रत्नशिला लगाना है, अयोध्या तीर्थ सजाना है। बंधु, ये स्लोगन याद रखिए, घर घर में इसको बोलिए कि रत्नशिला लगाना है, तीर्थ अयोध्या सजाना है। और ये रत्नशिला क्या चीज है? ये शिला एक छोटी सी चीज है, 1000 रुपए की जिसकी राशि रखी गई है एक शिला की, और आपसे आह्वान किया जा रहा है कि आप 108 शिला कम से कम लिखवाएं, 54 शिला कम से कम लिखवाएं, 27 शिला कम से कम लिखवाएं। यदि आपकी सामर्थ्य कम बनती है तो एक शिला लिखाएं। एक बच्चा यदि कमाता नहीं है, अपने घर से, पिताजी से लेकर, मां से लेकर, पॉकेट मनी से अपने 1000 रुपए की एक शिला लिखाए। एक महिला एक शिला लिखवाए, 5 शिला लिखवाए, 11 शिला लिखवाए, और 108 और 54 शिला लिखाने वालों के नाम वहां पर पूज्य स्वामी जी ने, कमेटी ने निर्णित किया है कि वहां शिलालेख पर, शाश्वत शिलालेख पर लिखे जाएंगे। तो बंधुओं, अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए अब सबको जागृति की, चेतना की और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये अयोध्या तीर्थ एक सामान्य तीर्थ नहीं, शाश्वत तीर्थ है, जिसे महातीर्थ की संज्ञा पूज्य माता जी ने दी है। तो ऐसे महातीर्थ अयोध्या के विकास में हम सब जुड़ें, और जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं, आप अपने घर परिवार से आज ही बिना कुछ सोचे समझे, आज ही जितनी शिला लिखवाने की इच्छा हो आप अवश्य लिखवाएं। फोन उठाएं, देर ना करें, और फोन करके हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी शिलाओं की स्वीकृति दें। यही आपसे मंगल प्रेरणा, मंगल भावना और पूज्य माता जी की तरफ से भी, स्वामी जी की तरफ से भी हमारा आह्वान। बंधु, एक छोटी सी बात और कह करके समाप्त करेंगे। ये मेरी स्मृतियां पुस्तक मेरे हाथ में है, और इस मेरी स्मृतियां पुस्तक की हमने प्रतियोगिता आयोजित की है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद से। मोटी सी किताब है, लेकिन इसकी प्रतियोगिता किस प्रकार से आयोजित की है, इसमें 7 खंड हैं। पहले खंड की परीक्षा अभी हम सबके बीच में 28 फरवरी को होगी, यानी कि इस मेरी स्मृतियां पुस्तक का उपन्यास स्वाध्याय प्रतियोगिता की तरह ही अब एक नया प्रारंभ हो रहा है, सूत्रपात हो रहा है। आप सब इस पुस्तक को मंगवाएं और इस महीने में पढ़ना चालू कर दें। और एक खंड में इस बार जो पहला खंड है उसमें केवल 70 पेज हैं, आपको 70 पेज पढ़ने हैं, आपके पास पूरा महीना है। और 28 तारीख की शाम 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आपको परीक्षा देने के लिए उपस्थित होना है। ये जो मेरी स्मृतियां हैं, ये जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती माता जी की बायोग्राफी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो उनके हाथ से स्वतः लिखित हुई है। और उनने अपने जीवन के सारे
घटनाओं का इसमें वर्णन किया है, किस प्रकार से आज वो कुमारी मैना की 18 साल की उम्र से लेकर के आज 88 साल की उम्र में देश की वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, सर्वोच्च साध्वी के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर सकी हैं। वो पूरा जीवन वृत्तांत पढ़ करके हमारे जीवन को भी शायद जरूर बदलने में कारगर होगा। तो आप इस मेरी स्मृतियां ग्रंथ का पढ़ें। किसी महापुरुष की गाथा पढ़े ना पढ़ें, लेकिन हमारे जैन समाज की हमारी गुरु सर्वोच्च साध्वी की इस गाथा को पढ़ करके जरूर अपने जीवन को परिवर्तित करने का एक अच्छा और उत्तम प्रयास करें। इस प्रतियोगिता में भाग लें। ये पुस्तक मात्र 200 रुपये की राशि में आपको घर पर डाक से भेजी जाएगी। आप हमारा जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं उसमें आप अपना नाम पता आदि भेजें, आपको पुस्तक भेजी जाएगी और आप इसका स्वाध्याय करके इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं। ये 7 महीने तक प्रतियोगिता चलेगी। हर महीने की आखिरी तारीख को एक खंड की परीक्षा होगी। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं अब हमारे आगे की पूजा अनुष्ठान को पूज्य आर्यकाशी चंद्रामती माता जी के द्वारा। ज्ञान गंगा और भक्ति की सरिता में स्नान करने के लिए आपको भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल दोनों का संगम प्राप्त होता है, अर्थात खूब अच्छे से आप ज्ञान का अर्जन भी करते हैं और भक्ति के लिए भी तीर्थ अयोध्या के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही कल आपको ध्यान देना है कि अब कल से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी प्रातः 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको अध्ययन कराएंगे। यानी एक छोटा सा शिविर पुनः आपके लिए कल से ही चालू किया जा रहा है। कैसे करें प्रतिक्रमण, गौतम गणधर स्वामी के शब्दों में जो सुदम में आओ संतो कह करके समझाते हैं, उस प्रतिक्रमण की भाषा को आपको पढ़ना है निरंतर 3 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, और 15 फरवरी को आपकी उसकी भी परीक्षा देनी है। तो ये ज्ञानार्जन का एक स्वर्णिम साधन आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। पढ़िए और स्वाध्याय करिए, ज्ञान को वृद्धिंगत करिए और पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए, सर्टिफिकेट भी प्राप्त कीजिएगा। अब शारदा पक्ष में अद्वितीय दिवस है। माता सरस्वती की और लक्ष्मी माता की प्रतिमाएं आपके समक्ष विराजमान हैं। इनकी पूजा करें और इनका मंत्र भी हम आपको बता चुके हैं, आज भी हम कराएंगे। और शारदा पक्ष में सरस्वती माता की आराधना करके अपने और घर के बालक बालिकाओं सभी के ज्ञान में, विद्या प्राप्ति में वृद्धि कीजिए। तो ये हम प्रारंभ करते हैं और कल इसी समय आपको अष्टद्रव्य की सामग्री पुनः लेकर के बैठना है। जब शाश्वत तीर्थ अयोध्या का छोटा सा विधान, यानी अयोध्या में कौन कौन से भगवान जन्मे, किनके कितने कल्याणक हुए, इन सब के बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी और शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना आप भावों से भी कर सकेंगे। तो कल से शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान चालू करेंगे हम। अब सरस्वती माता की पूजन प्रारंभ करते हैं। चलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। स्थापना करें। जिन देव के मुख से खिरी दिव्य ध्वनि अन अक्षरी, गणधर ग्रहण कर द्वादशांगी ग्रंथ में रचना करी। इन अंग पूरब की ही रचना रूप सरस्वती मात है, इनकी करूँ मैं अर्चना ये शास्त्र जगत में विख्यात है। ओम ह्रीं हरन् मुक्कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अत्र अवतर समुच्चटावाननम् अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्नीतो भव भव षट् सन्निधि करणम स्थापनम। जैन साधु चित्त संपवित्र नीर ले लिया, स्वर्ण भृंग में भरा पवित्र भाव मैं किया। द्वादशांगमयी सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अर्हन् मुक्कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी जन्मदा मृत्युनाशना जलम निर्पामीति। स्वाहा। चलिए बोलिए। केशरादि को घिसाए स्वर्ण पात्र में भरी, ताप पाप शांति हेतु पूज हो इसी घरी। द्वादशांगमयी सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं हरन् मुक्कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी संसारता विनाशना चंदनम निर्पामीति। स्वाहा। चंद्र रश्मि के समान धोत स्वच्छ शाली है, पुंज को चढ़ावते मिले गुणों की माल है।
द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीम अरण मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अक्षप प्राप्त अक्षतम निर्पामीति स्वाहा। मोगरा गुलाब और मोगरा गुलाब चंपकेत की चुनाय के, स्वात्म सौख्य प्राप्त हो ये पुष्प को चढ़ावते। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीम मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी काम वाणी ध्वंसना पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। लड्डुकादि व्यंजनों से थाल को भराय के, ज्ञान देवता समीप भक्ति से चढ़ाय के। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीम अरण मुखमल विनिर्गत सरस्वती देव्यै क्षुधारोगिनाशना नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। दीप में कपूर ज्वाल आरती उतारहूँ, का ज्ञान पूर जैन भारती हृदय में धारहूँ। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीम अरण मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी मोहांधका विनाशना दीपम निर्पामीति स्वाहा। धूप ले दशांग अग्नि पात्र में ही खेवते, कर्म भस्म होड़े सुगंधि को बिखेरते। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीम अरण मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामीति स्वाहा। सेब संतरा नार द्राक्ष थाल में भरे, मोक्ष सौख्य हेतु शास्त्र के समीप ले धरे। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीम अरण मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामीति स्वाहा। वारिगंधशाली पुष्प चरो सुधीप धूपले, सत्फलों समेत अर्घ्य से जजे सुयश मिले। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीम अरण मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अनर्घ्यपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांत शांतिधारा देवी परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीम अरण मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग जयमाला द्वादशांग है वांग में श्रुति ज्ञानामृत सिंधु, गाऊं तुम जय मालिका तरुं शीघ्र भव सिंधु। जय जय जिनवर की दिव्य ध्वनि जो अनक्षरी ही खिरती है, जय जय जिनवाणी श्रोताओं को सब भाषा में मिलती है। जय जय 18 माँ भाषाएं, लघु सात शतक भाषाएं हैं, फिर भी संख्यातों भाषा में सब समझे जिन महिमा ये हैं। जिन दिव्य ध्वनि को सुन करके गणधर गूंथे द्वादश अंग में, 12वें अंग के 5 भेद, चौथे में 14 पूर्व बने। पद 112 कोटि 83 लाख 58 सहस 5, मैं इनका वंदन करता हूँ, मेरा श्रुत में हो पूर्णांक। एक पद 1634 कोटि और 83 लाख तथा है 7888 अक्षर जिन शास्त्र कथा। इतने अक्षर का एक पद, तब सब अक्षर के जितने पद हैं, उनमें से शेष बचे अक्षर, वह अंग भाय श्रुत नाम लहे। जो 8 कोटि 1 लाख 8,175 14 प्रकीर्णमय अंग भाई के,
इतने ही माने अक्षर। यह शब्द रूप और ग्रंथ रूप सब द्रव्य श्रुत कहलाता है। जो ज्ञान रूप है आत्मा में वह कहा भाव श्रुत जाता है। जिनको केवल ज्ञानी जाने पर वच से नहीं कह सकते, ऐसे पदार्थ सुअनंतानंत जो तीन भुवन में रहते हैं। उनसे भी अनंत वे भाग प्रमित वचनों से वर्णित हो पदार्थ। उन प्रज्ञापनीय से भी अनंत वे भाग कथित श्रुत में पदार्थ। फिर भी यह श्रुत सब द्वाद सांग सरसों सम इसका आज अंश, उनमें से भी लव मात्र ज्ञान हो जावे तो भी जन्म धन्य। यह जिन आगम की भक्ति ही निज पर का भान कराती है, यह भक्ति ही श्रुत ज्ञान पूर्ण कर श्रुत केवली बनाती है। श्रुति ज्ञान व केवल ज्ञान उभय ज्ञानापेक्षा है सदृश कहें। श्रुति ज्ञान परोक्ष लखें सब कुछ, बस केवल ज्ञान प्रत्यक्ष लहे। अंतर इतना ही तुम जानो, इसलिए जिनागम आराधो। स्वाध्याय मनन चिंतन करके निज आत्म सुधारस को छाको। इस ढाई द्वीप में कर्म भूमि 170 जिनवर होते, उन सब की ध्वनि जिन आगम है, इससे जन अगमल को धोते। जिन वच पूजा जिन पूजा समय केवल ज्ञान प्रदाता है। नित्य पूजो ध्याओ गुण गाओ, यह भव्यों को सुख साता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब बहुत सारी बालिकाएं फलासिया से एक साथ शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए और माता की आराधना में उपस्थित हुई हैं। सभी बालिकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हे नाम भारती सरस्वती शारदा हंस वाहिनी तथा विदुषी वागीश्वरी और कुमारी ब्रह्मचारिणी सर्वमता। विद्वान जगन माता कहते, ब्राह्मणी व ब्रह्माणी वरदा। वाणी भाषा श्रुत देवी गौ, ये 16 नाम सर्व सुखदा। हे सरस्वती अमृत झरणी मीरा मन निर्मल शांत करो। साद्वाद सुधारस वर्षा कर, सब दाह हरो मन तृप्त करो। हे जिन वाणी माता मुझ अज्ञानी की नित रक्षा करिए। दे केवल ज्ञान मति मुझको, फिर भले उपेक्षा ही करिए। भूत भविष्यत संप्रति त्रैकालिक जिन शास्त्र, उनकी प्रतिकृति रूप में नमो सरस्वती मात। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। सब भाषा में सरस्वती जिन कन्या जिन वाणी, ज्ञान ज्योति प्रगटित करो माता जग कल्याणी। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जवलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। आपने पूजा की माता जी इनके आरती जी के यहाँ से शालिनी जी, उनका आज जन्म दिवस है, वो भी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं और पूज्य माता जी आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद शालिनी जी आपके जन्म दिवस पर। हैप्पी बर्थडे टू यू शालिनी जी। आपका नया साल खूब मंगलमय हो। और आज इसी श्रृंखला में अकोला महाराष्ट्र से हमारे प्रवीण चंद जी जैन बिलाला, उनका भी जन्मदिन है। आपके लिए भी पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद ज्ञात हुआ कि आपकी पुत्री परिका जैन, उनका सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी कॉलेज के अंदर मुंबई में। परिका के लिए भी और सभी के लिए, सारिका जैन के लिए, पूरे परिवार के लिए, रचिता जैन के लिए भी आशीर्वाद। और प्रवीण जी आपका नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, खूब उन्नति करें, आशीर्वाद। जन्म दिवस पर यदि गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है
तो समझो आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। और हम तो यही चाहते हैं कि जैन समाज का बच्चा बच्चा खूब स्वस्थता के साथ जिन धर्म की संस्कृति को विश्व के क्षितिज पर ले जाने के लिए योग्य बने, आदर्श बने। आप सब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बातें सुनते हैं। अयोध्या के लिए सबको स्वामी जी के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ, अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ जुड़ करके और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में नए आगाज को करते हुए और अपनी संस्कृति को वृद्धिंगत करना है। अहिंसामयी जैन संस्कृति को वृद्धिंगत करके आप सब लोग अपने कर्तव्य को पूर्ण करें, यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। प्रवीण जी बिलाला जी उपस्थित हैं, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी मंगल उद्बोधन आपको प्राप्त होने वाला है। उससे पूर्व माता सरस्वती के लिए आप लोगों को मैं 9 बार मंत्र का जाप कराती हूँ। पुनः आप अपने घर में एक जाप पूरी करें और उस एक जाप को करते हुए कोई भी चीज़ जो आपके बच्चे लोग आप लोग प्रयोग कर सकें, बादाम है, किशमिश है, काजू है, उसको रख करके मंत्रित कीजिए और फिर उसे यूज़ कीजिए, खाइए। आपके लिए अमृत के समान लाभकारी सिद्ध होगा। प्रारंभ करते हैं सरस्वती माता का मंत्र। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी 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 सरस्वती देव्यै नमः। हंस वाहिनी वीणा वादिनी माता सरस्वती को बारंबार नमन करते हुए आप सबकी मनोभावनाएं सफल हों, विद्या की प्राप्ति करें, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों विद्या में पारंगत बने, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन, जो सरस्वती की साक्षात जीवंत प्रतिमा है। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। भव्यात्मा सरस्वती की स्तुति कल चल रही थी, उसमें आया है आप दृष्टि प्रवाह हो गया द्रव्य भावाधिदेवताम परब्रह्म पथद्रप्ताम साधुक्तिम भक्ति मुक्तिदाम। सरस्वती माता के बारे में कहा है, संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि सब द्रव्यों के पर्यायों की श्रुतिदेवी अधिष्ठात्री मानी, जो परम ब्रह्म पथ अवलोकन इच्छुक हैं अध्यात्मा उनको शाद्वाद रहस्य बता करके भुक्ति मुक्ति देती सबको। ये सरस्वती स्तुति में बहुत ही सुंदर है। आगे कहते हैं, निर्मूल मोह तिमरक क्षपणैक दक्षम नक्षेण सर्वजगदुज्जलदैकतानम सोसे सुचिन्मय महोजनवाणी नूनम प्राचीमतो जयसि देवी तदल्पसूतिम। चिन्मय ज्योति मोहांधकार हरणी है जिनवाणी माता, रवि उदय पूर्व दिशि जैत्री त्रिभुवन द्योतित करती माता। आभवादपि दुरासदमेव श्रायसं सुखमनन्तमचिन्त्यं जायतेद्य सुलभं खलु पुंसां तत्प्रसादात् यहाँ नमस्ते। जो अनादि से दुर्लभ अचिंत्य अनंत्य मोक्ष सुख है जग में, हे सरस्वती माता वह भी तो प्रसाद से अति सुलभ बने। बात यही है कि सरस्वती माता के प्रसाद से ही मोक्ष मार्ग हमें और आपको सुलभ हो रहा है, सरस्वती के प्रसाद से ही। आज साक्षात तीर्थंकर भगवान और उनके समर्थन नहीं हैं, उनके दिव्य ध्वनि को बतलाने वाली, उनकी वाणी को मोक्ष मार्ग को दिखाने वाली सरस्वती माता, उन्हीं के प्रसाद से ही हम और आप आज मोक्ष मार्ग में लगे हैं। आचार्य शांतारा जी महाराज जो भी साधु जो हुए हैं, जिन वाणी के स्वाध्याय से ही अपने आप को पवित्र कर
मोक्ष मार्ग में लगे। देव शास्त्र गुरु, तो देव तो है नहीं, शास्त्र और गुरु ही वर्तमान में अवलंबन है। चेतस चमत्कार करा जनानाम महोदया समस्ता हस्ते कृता शस्त्रजनैः प्रसादात् तवैव लोकां नमोऽस्तु तुभ्यं। सकलरिवतिरष्टेरब्बचूडामणिस्तं तमसि गुणसुपुष्टेर्धर्मसृष्टेश्च मूलं। तमस च जिनवाणी श्रेष्ठभुक्तं विमुख्या तदितो पदाब्जं भूरिभक्त्या नमामः। उसका हिंदी पद्य अनुवाद आप देखेंगे। आश्चर्यकारी स्वर्गाधिक सब ऐश्वर्य प्राप्त हो भक्तों को मेरे सब वांछित पूर्ण करो हे माता, नमस्कार तुमको। संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण स्त्री की सृष्टि में, संपूर्ण नारियों की सृष्टि में चूड़ामणि हो हे सरस्वती, तुमसे ही दया धर्म की और संपूर्ण गुणों की उत्पत्ति। मुक्ति के लिए प्रमुख कारण माँ सरस्वती, मैं नमूँ तुम्हें, तब चरण कमल में शीश धरूं, भक्ति पूर्वक नित नमूँ तुम्हें। ये सरस्वती माता की स्तुति मैंने आपको संक्षेप में सुनाई। मैं तो कहूँगी कि हम और आप सभी ऐसी सरस्वती माता की स्तुति प्रतिदिन पढ़ते रहें, करते रहें, जिनवाणी से प्रार्थना करते रहें। ये जिनवाणी सरस्वती माता ही हमें और आपको आज मोक्ष मार्ग दिखाने में सक्षम है। इन्हीं के प्रसाद से ये जो जितने भी ग्रंथ हैं, प्रथमान योग, महापुराण आदि, पुराण आदि, पद्म पुराण आदि, करणान योग, तिलोपणति तिलोकसार आदि, और चरणान योग, रत्नगढ़ शावकाचार, मूलाचार, समय सार आदि, इन सब ग्रंथों के अध्ययन से ही हम और आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। ये जिनवाणी माता जयवंत हो और ये मोक्ष मार्ग जयवंत बना रहे। हम और आप सभी जिनवाणी के प्रसाद से मोक्ष मार्ग का अवलोकन करते रहें। इसी भावना के साथ ये शारदा पक्ष हमारे और आपके जीवन में मंगलमय हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज हमारे बीच में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्री स्वप्निल जैन और स्वप्निल जैन, श्वेता, तनिषा और रियांश उपस्थित हुए हैं सरस्वती माता की आराधना करने के लिए। पूज्य माता जी को वंदनामी कर रहे हैं, उनके लिए भी पूज्य माता जी आशीर्वाद दीजिए। हम सब का सबका बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तो आप सबने सरस्वती माता की आराधना की और ये आराधना आपकी 16 बल्कि 17 फरवरी तक इसी प्रकार से चलेगी। शारदा पक्ष में सभी लोग आराधना कीजिए। और अब हम एक सरस्वती माता की स्तुति पढ़ते हैं। कमलासनि श्रुति धारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, है द्वादशांग रूप से निर्मित तेरी काया, सम्यक्त तिलक माथे पे चारित्र की छाया, विद्वानों से भी पूज्य तुम माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, कमलासनि श्रुति धारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, जिनवर की मूर्ति तेरे मस्तक पे राजती, वंदन करें जो उनकी ज्ञान शक्ति जागती, हे श्वेत वस्त्र धारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, हे शारदा तू ज्ञान की गंगा बहाती है, वागीश्वरी तू ब्रह्मचारिणी कहाती है, कर में है वीणा पुस्तक माला सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, कमलासनि श्रुति धारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, जो भी तेरी आराधना में लीन होता है, मिथ्यात्व तिमिर हटा ज्ञान लीन होता है, कमलासन श्रुत धारिणी माता सरस्वती,
जिन शासनी अनुगामनी माता सरस्वती। है चंद्रनामती बिनत माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती। कमलासनि सुत धारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामनी माता सरस्वती। जब लो द्वाद सांग वही जिनवाणी माता की जय। विसर्जन कर लीजिए पूजन का। हो राम हरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदम नागम जिन चैत्य चैत्यालय सर्वेक्षक्ष दिक्पालाद्या सस्थानम गच्छत गच्छत जा जा जा। वाणी की आशिका लीजे शीस चढ़ाए, भवों के पातक कटे दुख दूर हो जाए। के जिनवाणी की आराधना शारदा पक्ष में पूर्ण हुई है और आप सबको ध्यान देना है कि जो आरती शाम को इस ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से 6 बजे चलती थी, अब 2 दिन से 6:30 बजे प्रारंभ होती है, क्योंकि अब दिन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो 6:30 बजे से आरती में भक्ति संगीत संध्या में सब लोग भाग लेकर